नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे हम चाहेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दिया होगा। चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं JSCC.nic.in यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर। यहाँ रिक्रूटमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन है। आप यहाँ देखेंगे ब्रोशर दिया गया है JGGL CCE 2023 रेगुलर पदों के लिए। यहाँ डिटेल में आप दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो प्रोस्पेक्टस है, इसका विज्ञापन संख्या 10/2023 है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 रेगुलर, ये रेगुलर पदों के लिए जारी किया गया है। आवेदन शुल्क है जो कि झारखंड के रहने वाले जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, 100 रुपये फीस देनी है। जबकि झारखंड के मूल निवासी SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को केवल 50 रुपये फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में करनी होगी। जबकि झारखंड के बाहर के रहने वाले सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। अब बात करते हैं रिक्तियों की। तो आरक्षण वाइज और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण यहाँ पर इस तरह से है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अनारक्षित के 345 पद हैं, 17 महिलाओं के हैं। ST के 237, 12 महिलाओं के पद हैं। SC के 80, 4 महिलाओं के लिए पद हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं 67, 3 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्ग के लिए 45 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए। और EWS के 87 हैं, 4 पद हैं महिलाओं के लिए। इस तरह से सहायक प्रशाखा अधिकारी के टोटल पदों की संख्या है 863। कनीय सचिवालय सहायक अनारक्षित के हैं 135, 7 महिलाओं के लिए हैं। ST के 87 हैं, 4 महिलाओं के लिए है। SC के 33 पद हैं, जबकि 2 महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 27 पद हैं, 1 महिला कैंडिडेट्स के लिए है। पिछड़े वर्ग के लिए 20 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। EWS के 33 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। टोटल पद हैं कनीय सचिवालय सहायक के 335। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के टोटल पद हैं, आप देखेंगे 182, जिनमें से अनारक्षित के 77, 4 महिलाओं के। ST के 49, 2 महिलाओं के लिए। SC के 19, 1 महिलाओं के लिए है। और यहाँ आप देखेंगे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 9 पद हैं और पिछड़े वर्ग के लिए 10, 1 महिला कैंडिडेट के लिए है। EWS के लिए 18, 1 महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जबकि प्लानिंग असिस्टेंट के अनारक्षित के 3 पद हैं, SC का 1, ST का 1 है और अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के अनारक्षित के 79 पद हैं, 4 महिलाओं के लिए हैं। ST के 51, 3 महिलाओं के लिए हैं। SC के 19, 1 महिला कैंडिडेट्स के लिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 15 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। और पिछड़े वर्ग के लिए 12 पद हैं। EWS के 19 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 195 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अनारक्षित के 102 पद हैं, 5 महिलाओं के लिए हैं। ST के 67, 3 महिलाओं के लिए हैं। SC के 24 पद हैं, 1 महिला कैंडिडेट्स के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 20 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग के लिए 14 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। EWS के लिए 25 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। ओवरऑल पदों की संख्या 252 है प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के अंतर्गत। अंचल निरीक्षक सह कानून गो
अनारक्षित के 75 पद, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए। एसटी के 48 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं। एससी के 19, एक महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 14 पद हैं, एक महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 11, माफ कीजिए, पिछड़े वर्ग के 11 पद हैं, एक महिलाओं के लिए। और ईडब्ल्यूएस के 18 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 185 है। कल निरीक्षक सह कानूनगो के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो कि पूरी तरह से आयोग के विवेक पर आधारित होगी। सभी कैंडिडेट से ये अनुरोध किया जाता है कि विज्ञप्ति में दिए गए पदों से संबंधित वो शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, इनसे संबंधित जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको पूरा करते हैं, तभी वो ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ कैटेगरी वाइज, माफ कीजिए, पद नाम के अकॉर्डिंग वेतनमान और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपको बताए देते हैं। सहायक प्रखंड शाखा पदाधिकारी, ये समूह है, अराजपत्रित पद है। इसको पे मैट्रिक्स 7 CPC के अंतर्गत वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा। जबकि कनीय सचिवालय सहायक समूह गैर अराजपत्रित पद हैं। 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200 वेतनमान होगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये। प्लानिंग असिस्टेंट समूह गए पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 52,300 रुपये। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 35,400 से 1,12,400 रुपये वेतनमान होगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समूह गैर अराजपत्रित पद है, इसके लिए भी वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत होगा। साथ ही अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पदों के लिए भी वेतनमान समान होगा। इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक के पास में संबंधित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, खेल कूद कोटा के अंतर्गत जो आरक्षण का दावा करने के लिए दी गई कंडीशंस हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं खेल में विज्ञापन में जाकर। न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर जो रखी गई है, सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और ओबीसी के लिए 35 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की पुरुषों के लिए 37 साल, जबकि महिलाओं के लिए 38 साल। SC ST की पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 साल। PWD कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, पदों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2023 मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क जमा की जा सकती है 21 जुलाई तक। फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जा सकते हैं 23 जुलाई मध्य रात्रि तक। और फाइनली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है 23 जुलाई तक। साथ ही अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसे सुधार किया जा सकता है 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में, केवल नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर। दोस्तों, इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया दोहराई जाएगी, OMR आधारित रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा एक मुख्य परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। एक चरण की परीक्षा होगी, इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। तीनों इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे हर प्रश्न का 3 अंक निर्धारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। भाषा के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको क्वेश्चन बुकलेट में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 पालियों में। ये केवल एक दिन में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी। पहला प्रश्न भाषा ज्ञान पर होगा, इसमें 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा के 60 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र में सभी को 30% अंक लाने होंगे, यानी क्वालिफाइंग अंक 30% हैं। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, इसमें जो अंक हैं इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित 100 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की समय अवधि होगी।
इसके अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दी गई भाषाओं में से कोई एक ऑप्शन उसको चुनना होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक या कुरमाली, कोरटा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा। ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। इसमें सभी कैंडिडेटों को 30% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। तीसरा जो पेपर होगा ये सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। इसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी। सामान्य ज्ञान पर 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान पर 20, सामान्य गणित पर 20, मानसिक क्षमता जांच के लिए 20 प्रश्न, कंप्यूटर जांच के लिए ज्ञान पर 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र नंबर 3 में भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 30% रखे गए हैं। सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 30% अंक लाने होंगे। यहाँ जो प्रश्न पत्र नंबर 1 और 2 होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर कोई आवेदक पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र देता है और वह पहले प्रश्न पत्र में फेल हो जाता है तो उसके जो आगे के प्रश्न पत्र नंबर 2 और 3 नहीं जांचे जाएंगे। अगर कोई आवेदक प्रश्न 1 में पास हो जाता है और प्रश्न 2 में फेल हो जाता है तो प्रश्न पत्र नंबर 3 जांचा नहीं जाएगा। तो इस तरह से इस जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, फाइनल मेरिट अंतिम सूची प्रश्न पत्र नंबर 2 और प्रश्न पत्र नंबर 3 में जो अंक आवेदकों द्वारा अर्जित किए जाएंगे उसके आधार पर तैयार की जाएगी। मुख्य परीक्षा का जो दोस्तों पाठ्यक्रम है के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है संबंधित सिलेबस। तो यहाँ जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं परीक्षा में, न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए 40%, SC ST एवं महिलाओं के लिए 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% और ST के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को 40% कम से कम मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। अगर दोस्तों आप भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड जर्नल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 में आवेदन करने के इच्छुक हैं और आवेदन से संबंधित जो पदों से संबंधित आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट को पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए आप 19 जुलाई 2023 से पहले तक आवेदन जरूर कर दें। लेकिन उससे पहले आपने आपकी जो आवश्यक कंडीशंस हैं रोजगार समाचार में जो प्रकाशित विज्ञापन में प्रकाशित डिटेल है उसे आवश्यक रूप से पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।